बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने जो कुछ पढ़ना था आपके यूनिट 2 में सब कुछ ख़त्म कर लिया है। अब सिर्फ हमने एग्जाम्पल्स करनी है, जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम्पल्स के अंदर, और इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल्स करने जो आपके चैप्टर के एंड में है, और समरी पे हम ज़रा गौर कर लेंगे कि क्या कुछ है, कॉन्सेप्ट मैप और समरी और एंड ऑफ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि एग्जाम्पल में क्या है। ये सबसे पहली एग्जाम्पल है, लिखा है वर्कड एग्जाम्पल 1। तो ये एग्जाम्पल 1 है आपकी। आप मुझे बताएंगे अपनी जो कुछ भी आपने यूनिट 2 में पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो सब कुछ बहुत आसान है, जो कुछ आपने पढ़ लिया है वो तो बहुत ही सुपर हाई लेवल आपने पढ़ा है, लेकिन अपनी बुक के मुताबिक आपने पढ़ा है। अ कार ट्रेवल्स, एक कार सफर तय करती है 700 मीटर इन 35 सेकेंड। यहां पे कुछ आपको मालूमात मिली है, ये लिखा है 700 मीटर। क्या चीज होनी चाहिए? ये डिस्टेंस। जबरदस्त, कैसे पता लगा? ये मीटर यूनिट लिखी है, ये डिस्टेंस की है। तो 700 मीटर इसने ट्रेवल किया है, सफर तय किया है, कितने टाइम में? 35 सेकेंड में। सो दो मालूमात हमें यहां पर मिली हैं, डिस्टेंस और टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? कार की क्या स्पीड होगी? अब मुझे ये बताएं कि क्या ये कार अपनी स्पीड चेंज कर रही है? नहीं, बस ये बता दिया कि इतना डिस्टेंस उसने तय किया इतने टाइम में। सबसे पहले इन्होंने हेडिंग डाली हुई है सॉल्यूशन। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम क्या तरीकेकार अपनाएंगे? जो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे डाटा, कि क्या डाटा आपको दिया गया है न्यूमेरिकल के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है। डाटा आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले डिस्टेंस को इन्होंने डी से जाहिर किया हुआ है। अगर आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एस से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस बराबर है 700 मीटर, ये बता रहा है डिस्टेंस बराबर है 700 मीटर। दूसरी मालूमात क्या है यहां पर? टाइम। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी बराबर है 35 सेकेंड। और मालूम क्या करना है? व्हाट इज द स्पीड? क्या स्पीड होगी कार की? तो v इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। अब आपने जब डाटा लिख दिया, यहां पे एक और आप हेडिंग डाल सकते हैं, गिवन। जो आपको दिया गया है डाटा में, जो आपको दिया गया है वो ये गिवन है। ओके, अब यहां पर आप डाटा लिखने के बाद आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, कि अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे कि अपने डाटा को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अपने डाटा को देखते हुए और अपने न्यूमेरिकल को समझते हुए आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज मालूम करने को कहा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या क्या चीजें आपको डाटा में दी गई हैं। ये सिंपल है, आपको स्पीड मालूम करनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। वेलोसिटी बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अब उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपने डाटा के हिसाब से। तो आप देखें, ऊपर डिस्टेंस था तो यहां 700 मीटर आ गया, डिस्टेंस 700 मीटर है, डिवाइड फिर डिवाइड, और नीचे टाइम है तो 35 सेकेंड आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, 700 डिवाइडेड बाय 35 तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आपने क्या करना है, इस तरह इक्वल में आगे सॉल्व नहीं करना है, इन्होंने जगह बचाने के लिए किया है। आप पहले ये पार्ट लिखेंगे एक लाइन में, और फिर अगली लाइन में नीचे लिखेंगे कि v बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ऐसे आप बॉक्स लाजमी बनाएंगे और यहां पर साइड में लिखेंगे आंसर। ये तरीकेकार होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। कुछ पूछना चाहें? ठीक है। ये आपकी वर्कड एग्जाम्पल 1 थी, जिसमें आपने स्पीड मालूम की है। अब हम देखते हैं वर्कड एग्जाम्पल 2। पढ़ते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। इसको हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं और प्रॉब्लम भी कहते हैं, दोनों बातें आती हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, ये देखें लिखा है हाउ मच, कितना, डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर, कितना फासला वो तय करेगी 2 घंटे में। तो मुझे ये बताएं कि डाटा में आपको क्या क्या दिया गया है। क्या स्पीड चेंज होने की यहाँ बात हो रही है? नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई स्पीड चेंज होने की। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड है, वही पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट स्पीड होगी तो। लेकिन अब यहां मालूम क्या करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। वहां आपने स्पीड मालूम करनी थी। ओके, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये लिखा है 108 किलोमीटर पर आवर, ये क्या चीज है? स्पीड है। ये कैसे स्पीड है? किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं हम, तो ये हो गया मीटर। घंटा किसकी यूनिट है? टाइम की। तो डिवाइडेड बाय टाइम होना चाहिए। तो ये सेकंड में नहीं दिया गया बल्कि पर आवर में दिया गया है। असल में ये मीटर पर सेकंड में मैंने इसको कन्वर्ट करना है ये क्या? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये स्पीड है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्पीड है।
दूसरी चीज आपको बताई गई है 2 आवर। क्या है ये आवर? किसकी यूनिट है? टाइम। सो 2 आवर ये टाइम दिया गया है और आपको डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले वही हेडिंग आएगी आपकी डाटा, फिर आपको डाटा में क्या दिया गया है? गिवन। उसके बाद आपने लिख दिया प्यारे बच्चों स्पीड बराबर है 108 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर पर आवर नहीं करते। सो 108 यहीं रहा। किलो में कितने मीटर होते हैं? किलो का मतलब होता है 1000। जबरदस्त। 108 अपनी जगह रहा, किलो की जगह आ गया 1000। अब ये किलो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, इस के की जगह मैंने लिख दिया 1000 और ये मीटर ऐसे ही रह गया। तो आपका डिस्टेंस तो हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब दूसरी बात रहती है टाइम को सेकंड में करना है, आवर में नहीं रख सकते हम। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये हो जाएगा 3600। तो 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं कि पहला 60 आपने लगाया तो आपने 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं ये नहीं लिखता तो इसका मतलब 1 घंटा बराबर है 60 मिनट के। अभी तक मिनट है, अभी आगे यूनिट आप मिनट लिखेंगे, लेकिन आपने मिनट में नहीं चाहिए, आपको चाहिए सेकंड में। तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट को मजीद कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 आ गया। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड था, डिवाइड में आवर लिखा हुआ था तो 3600 सेकंड डायरेक्टली लिख दिया। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। वही चीज यहां पर टाइम दिया गया है 2 आवर, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर आपने सेकंड लिया है तो नीचे भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 2 ऐसे ही रहा, वही चीज 3600 सेकंड आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 7200 सेकंड आ जाएगा। अब आपने मालूम क्या करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। आप डी से रिप्रेजेंट कर दें या एस से रिप्रेजेंट कर दें। अब ये देखें आप कि यहां पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है, सेम स्पीड पे चल रहा है। आपको क्या क्या दिया गया है? स्पीड और टाइम दिया गया है और डिस्टेंस पता करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें से 2 चीजें आपको दी गई हैं, स्पीड और टाइम, तो तीसरी चीज पता लग जाएगी। इसको सेपरेट करना है तो या टाइम डिवाइड हो रहा है इक्वल के इधर आकर स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीटी बराबर आ जाएगा डिस्टेंस के। फर्दर आप यहां देख सकते हैं इसको, d बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम था, तो d बराबर है वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 30, यहां से आपने डाटा से ले लिया, मल्टीप्लाई टाइम की जगह आ जाएगा 7200 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आंसर मीटर में, क्योंकि आपने डिस्टेंस यहां पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो डिस्टेंस आपका यहां क्या आएगा? मीटर में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस वो तय करेगा, वो जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस तय करेगी? इतना डिस्टेंस तय करेगी अगर इस स्पीड से जा रही है और इतने सेकंड बाद आप चेक करते हैं। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 है।